एक कासिल जो कभी एक जैसा नहीं रहता, एक बैटलफील्ड जो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रिएक्ट करती है, एक कासिल जिसे बनाया गया था सेफ्टी के लिए लेकिन वही बन जाता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स और मुजान की फाइनल शेडो का स्टेज। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अकाजा और मुजान के ओरिजिन के बारे में और जानेंगे मुजान की इमॉर्टिलिटी के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे इन्फिनिटी कासिल और उसके पीछे की मिस्ट्रीज के बारे में। तो शुरू करते हैं और चलते हैं उस किले के अंदर जहां हर कोना एक ट्रैप है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं अकाजा के ओरिजिन और बैक स्टोरी के बारे में। अकाजा का असली नाम था हकुजी। बचपन में उसके पिता बीमार रहा करते थे और दवा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो उनकी दवा लाने के लिए बार बार चोरी किया करता था और पकड़े जाने पर वहाँ के लोग उसे बहुत मारा करते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर पहुँचता है तो उसके पिता ने अपनी खुद की जान ले ली होती है और उन्होंने अपनी जान सिर्फ इसीलिए दी होती है कि जिससे अकाजा उनके बारे में छोड़कर अपने बारे में सोचे और लाइफ में आगे बढ़ सके। लेकिन अपने पिता की डेथ के बाद वो बेहद अकेला हो जाता है और वो अपने पिता की मौत का कारण उन लोगों को समझने लगता है जिनसे चोरी करके वो अपने पिता के लिए दवाइयाँ लाया करता था। उसके बाद एक मार्शल आर्ट्स मास्टर उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और जब वो 18 साल का हो जाता है उसे अपनी बेटी कोयुकी से शादी का प्रस्ताव रखकर उसे अपने डोजो टेक ओवर करने के लिए कहते हैं, जिसे सुनने के बाद वो बहुत खुश होता है और अपने पिता की कब्र के पास जाकर अपनी खुशी व्यक्त करता है। अब उसकी लाइफ यहाँ से काफी अच्छी होने वाली थी, लेकिन उसकी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि जब वो वहाँ से डोजो में लौटता है तो उसे उसके मास्टर और कोयुकी की लाश मिलती है, जिन्हें किसी ने पानी में जहर मिलाकर पिला दिया था जिससे कि उनकी मौत हो गई थी। अकाजा समझ जाता है कि ये काम एक राइवल डोजो का है जिन्होंने पॉइजन देकर कोयुकी और उसके मास्टर को मार दिया है। अकाजा के लिए ये मोमेंट बेहद दर्दनाक था, जहां उसने अपने मास्टर और अपनी लवर दोनों को साथ में खो दिया था और अकाजा गुस्से में उस राइवल डोजो में जाकर उस पूरे डोजो को ही खत्म कर देता है। इसी मोमेंट पे मुजान उसके सामने आता है और उसके रेज और दर्द का यूज करके उसे फोर्सफुली डीमन बना देता है, जिसके बाद वो अपने सभी मेमोरीज को भी खो देता है और मुजान के लिए काम करने लगता है। और जैसा कि हमने इन्फिनिटी कासिल मूवी में देखा था कि फाइट के दौरान अकाजा बार बार रेजिस्ट करता है, वो रीजनरेट होता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी मेमोरी रिकॉल होती है और उसके फ्लैशेस आते हैं वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करना बंद कर देता है और अपनी जान दे देता है, ये सोचकर कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रही। और ये शो करता है कि कैसे एक इंसान विलन पैदा नहीं होता बट उसके हालात और आसपास के लोग उसे विलन बनने पर मजबूर कर देते हैं, जो कि हमें अकाजा की लाइफ में भी देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं कि आखिरकार इन सब के पीछे की जड़ मुजान है कौन और क्या है उसके पीछे की इमॉर्टिलिटी का राज। तो मुजान का ओरिजिन आज से 1000 साल पुराना है। मुजान एक बीमार बच्चा हुआ करता था जो कि एक रेयर इनक्योरेबल डिजीज के साथ पैदा हुआ था, जिससे कि उसका ठीक होना लगभग नामुमकिन था। उसे बचाने के लिए एक डॉक्टर ने उस पर एक रेयर प्लांट ब्लू स्पाइडर लिली से एक्सपेरिमेंट किया। यही एक्सपेरिमेंट ने उसे इंसान से पहला डीमन बनाया और साथ ही साथ इस एक्सपेरिमेंट ने उसे दी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और रीजनरेशन की एबिलिटी, अपने ब्लड के जरिए नए डीमंस बनाने की एबिलिटी और अपनी बॉडी को शेप शिफ्ट करना और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी। उसके पास इनफाइनाइट रीजनरेशन भी था। अगर उसका सेल का छोटा सा हिस्सा भी बच जाता तो वो अपने आप को फिर से रीबिल्ड कर सकता है। यही वजह है कि डीकैपिटेशन या स्वॉर्ड स्ट्राइक उसके लिए इनफ नहीं थे। मुजान अपने ब्लड के जरिए दूसरे डीमंस क्रिएट कर सकता था। मुजान के ब्लड में एक इमॉर्टिलिटी कोड छुपा हुआ था जो उसके हर डीमन के अंदर एक पीस ऑफ हिम बनाता था और इसी पीस के जरिए वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है और यही पार्ट ऑफ मुजान उसे देता है हर डीमन को कंट्रोल करने की एबिलिटी। मुजान की इमॉर्टिलिटी कंप्लीट नहीं थी क्योंकि वो सनलाइट से वल्नरेबल था। उसका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर था कि कैसे नेजुको जैसे डीमन की डे लाइट रेजिस्टेंस उसके अंदर ट्रांसफर हो सके। उसका सबसे बड़ा सपना ही था डे लाइट इम्यूनिटी पाना, क्योंकि चाहे वो इमॉर्टल हो लेकिन सूरज की रोशनी उसे कभी भी खत्म कर सकती है। मुजान इमॉर्टल था लेकिन इनविंसिबल नहीं। उसकी इमॉर्टिलिटी एक पैरासिटिक साइकिल थी जिसमें उसकी बॉडी हर वक्त अपने आप को रिप्लेस करती है। मतलब वो एक लिविंग वायरस बन गया था जिसमें एक क्योर या एक फेटल हिट उसके पूरे साइकिल को कोलैप्स कर सकता था। मुजान मैनिपुलेटिव, कोल्ड ब्लडेड और पैरानॉइड था। उसे अपनी वीकनेस से नफरत थी और वो हमेशा परफेक्ट इमॉर्टल बनने का तरीका ढूंढता रहता था। सिंपल शब्दों में मुजान डीमन स्लेयर का एडम है। सब डीमंस उसी से बने हैं और उसका एग्जिस्टेंस ही पूरी कहानी का कैटलिस्ट है। इसीलिए उसका एंड सिर्फ एक स्वॉर्ड या एक फाइट से पॉसिबल नहीं था। उसके खिलाफ जीतना था एक साइंस और डेस्टिनी का मिक्सचर, और यही हमें फाइनल बैटल में देखने को मिला। अब जान लेते हैं आखिरकार इन्फिनिटी कासिल है क्या। इन्फिनिटी कासिल को बनाने वाली डीमन है नाकिमे, जो अपनी बीवा बजाकर स्पेस मैनिपुलेट करती है। उसका ब्लड डीमन आर्ट इतना पावरफुल है कि वो एक सेपरेट डिमेंशन खड़ा कर सकती है जो रियल दुनिया से अलग है। नाकिमे ओरिजिनली एक नॉर्मल म्यूजिशियन थी, लेकिन एक
ट्रेजेडी के बाद वो डीमन बनी, उसके बाद उसका आर्ट एक हॉरर वेपन बन गया। कासल के अंदर एंडलेस स्टेयरकेस, मूविंग वॉल्स और शिफ्टिंग रूम्स है। अगर कोई वहां घुस जाए तो उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन खत्म हो जाता है। हर फ्लोर अलग जगह रोटेट हो सकता है और कभी भी नाकीमे के एक इशारे पर पूरा का पूरा मैप बदल सकता है। ये लगभग एक लिविंग मेज है जो कभी स्टैटिक नहीं रहता। इन्फिनिटी कासल को बनाने का सबसे बड़ा पर्पस था मुजान का थ्रोन रूम बनाना। यही वो जगह है जहां अपर रैंक डीमंस को बुलाया जाता था, उनकी मीटिंग्स होती थी और उन्हें पनिशमेंट भी दी जाती थी। ये एक स्ट्रेटेजिक फोर्ट्रेस था जो स्लेयर को कंफ्यूज करके उनको अलग अलग चेम्बर्स में तोड़ देता ताकि डीमंस इजीली उन्हें फिनिश कर सकें। नाकीमे के बीवा बजाते ही कोई भी इंस्टेंट टेलीपोर्ट हो जाता, चाहे वो स्लेयर हो या डीमन। ये एक बैटलफील्ड कंट्रोलर का काम करती थी। कौन सा हशीरा किस डीमन के सामने आएगा वो नाकीमे ही डिसाइड करती थी। कासिल का साइज लिटरली इनफाइनाइट लगता था, इसलिए इसका नाम इन्फिनिटी कासिल है। नाकीमे अगर नहीं होती तो ये इन्फिनिटी कासिल भी नहीं होता। इन शॉर्ट, इन्फिनिटी कासिल एक अल्टरनेट डिमेंशन फोर्ट्रेस है जो नाकीमे के कंट्रोल में था, जहां मुजान ने अपने सबसे बड़ा डिफेंस और थ्रोन बनाया था। ये एक मेज और एक बैटलफील्ड दोनों है जहां डीमन स्लेयर हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर हुआ। अब इस इन्फिनिटी कासिल के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स और थ्योरीज भी है जो कि फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। जैसे कि कई फैंस का ऐसा मानना है कि ये कासिल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मुजान का सबकॉन्शियस माइंड है। सोचो, कासिल के हर एंडलेस स्टेयरकेस, शिफ्टिंग रूम और डिस्टॉर्टेड हॉल मुजान के फ्रैक्चर्ड दिमाग का सिंबॉलिक रिफ्लेक्शन है। और हर डीमन एक फ्रेगमेंटेड साइक का पार्ट है। अकाजा उसके एंगर का हिस्सा, डोमा उसके हॉलो जॉय का हिस्सा, कोकोशिबो उसके ऑब्सेशन और इनसिक्योरिटी का हिस्सा। कासिल का कांस्टेंट शिफ्टिंग एक मेटाफर हो सकता है मुजान के अनस्टेबल थॉट्स का जो कभी सेटल नहीं होते। और जैसे ही नाकीमे मर जाती है और कासिल कोलैप्स होता है, ये उस मोमेंट को सिग्निफाई करता है जब मुजान का कंट्रोल खत्म हो जाता है और उसके सबकॉन्शियस का एम्पायर गिर जाता है। इस थ्योरी से इन्फिनिटी कासिल एक बैटलफील्ड से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल हॉरर बन जाता है, एक ऐसा महल जो मुजान के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, जहाँ हर डीमन एक फ्रेगमेंटेड साइक का पार्ट है और इन्फिनिटी कासिल उसका दिमाग का सिंबॉलिक रिफ्लेक्शन। इन्फिनिटी कासिल में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी का है तो वो है इसकी क्रिएटर यानी कि नाकीमे, क्योंकि अगर नाकीमे नहीं होती तो कासिल कोलैप्स हो जाता। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि अगर डीमन स्लेयर ने उसको पहले टारगेट किया होता तो बैटल इजी हो जाती, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि मुजान ने नाकीमे को अपना राइट हैंड बना रखा था और उसके जरिए वो स्लेयर्स की हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रहा था। और नाकीमे का डीमन आर्ट एक डिफेंस शील्ड की तरह काम कर रहा था। बिना उसे हराए कासिल के अंदर किसी भी स्ट्रेटेजी का काम करना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए नाकीमे का रोल इन्फिनिटी कासिल में बैकबोन की जैसा था, जो न दिखाई देता है न स्पॉटलाइट में आता है, लेकिन पूरी बैटल उसी के ऊपर टिकी होती है। कुछ फैंस कहते हैं कि इन्फिनिटी कासिल एक हेल का वेटिंग रूम है जहां डीमंस अपने पावर्स को इवॉल्व करते हैं। एक और चिलिंग फैन थ्योरी है जिसे कि फैंस प्री हेल डिमेंशन कहते हैं। इसके मुताबिक इन्फिनिटी कासिल सिर्फ एक फोर्ट्रेस नहीं है बल्कि एक ऐसा वेटिंग रूम ऑफ हेल है जहां डीमंस अपने असली फॉर्म में इवॉल्व करते हैं। सोचो, हर डीमन की पावर यहाँ और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। जहाँ नॉर्मल दुनिया में उनका ब्लड डीमन आर्ट लिमिटेड होता है, इन्फिनिटी कासिल में वो एक इवॉल्व्ड स्टेज तक पहुंच जाते हैं। फैंस का मानना है कि ये कासिल असल में एक ब्रिज था, एक तरफ रियल वर्ल्ड और दूसरी तरफ हेल इटसेल्फ। और इसीलिए नाकीमे का डीमन आर्ट इतना टेरिफाइंग लगता है क्योंकि वो कासिल को एक लिविंग पर्गेटरी बना देती है। इस थ्योरी का सबसे स्कैरी एंगल यह है कि डीमंस यहाँ अपनी फाइनल ट्रायल के लिए आते हैं। जो डीमन सरवाइव करता है वो और पावरफुल होता है और जो हार जाता है वो हेल की तरफ खींच लिया जाता है। और अगर आप ध्यान से सोचो तो इन्फिनिटी कासिल का कोलैप्सिंग सीक्वेंस भी इसी ओर इशारा करता है और इसे देखकर भी ऐसा लगता है कि जैसे हेल के गेट्स फाइनली खुल गए हों। एक और चिलिंग डिटेल जो कि फैंस ने नोटिस की है कि तांजीरो के कुछ ड्रीम्स में शिफ्टिंग कॉरिडोर और एंडलेस डार्कनेस दिखाई गई थी, जो शायद कासिल का इनडायरेक्ट फोरशैडोइंग था। उस वक्त शायद हमें लगा कि ये बस उसके ट्रॉमा और अनकॉन्शियस माइंड की इमेजिनरी है, लेकिन जब इन्फिनिटी कासिल सामने आया तो ये एकदम वैसा ही था जैसा तांजीरो ने अपने सपनों में देखा था। ये डिटेल इस बात का इनडायरेक्ट फोरशैडोइंग हो सकती है कि स्लेयर कॉर्प्स और डीमंस की डेस्टिनी ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी। और अगर ध्यान से देखा जाए तो तांजीरो के सपने हमेशा एक ब्रिज का काम करते हैं, एक ऐसी जगह जहां वो अनदेखी सच्चाई को पहले ही फील कर लेता है। तो क्या ये कोइंसिडेंस था या फिर तांजीरो के विजन्स उसे एक्चुअल में वार्निंग दे रहे थे कि एक दिन वो इन्फिनिटी डार्कनेस के मेज में अपना फाइनल बैटल लड़ेगा? सो इन्फिनिटी कासिल सिर्फ एक सेटिंग नहीं था, ये एक मेज था जो डीमंस और स्लेयर्स दोनों की डेस्टिनी को डिसाइड करता है।
और मुजान की इमॉर्टेलिटी का राज हमें ये दिखाता है कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, हर इमॉर्टेलिटी के अंदर एक फ्लॉ छुपा हुआ होता है। आपको क्या लगता है कि अगर मुजान को कंप्लीट डे लाइट इम्यूनिटी मिल जाती तो क्या डीमन स्लेयर्स के पास जीतने का कोई चांस बचता? कमेंट में अपना जवाब जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप और शेयर जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।